अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम आपके लिए क्या रेसिपी लेके आए हैं? आज हम बना रहे हैं बादाम गोश्त। बहुत ही मज़े का होता है ये, और इसको आप शीरमाल के साथ खाते हैं। कौन सा शीरमाल? जो शीरमाल बेकरी में मिलता है, वो सुराख वाला शीरमाल और ताफ्तान नहीं। दिस इज़ शीरमाल विच यू गेट इन द बेकरी, ठीक है। अच्छा, और हम कराएंगे हरा मसाला बाल्टी फ़िश। मैं फ़िश से करा रही हूँ, आप प्रॉन से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते, इसका एक मसाला है, स्पेशल मसाला, जो आपको पीसना पड़ेगा। मैं आपके सामने पीसूँगी और बताऊँगी आपको। तो हम बादाम गोश्त की तरफ चल रहे हैं। बादाम गोश्त के लिए मैंने एक स्टेप करके लाई हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। गोश्त हमको चाहिए 750 ग्राम, 3 पाव बकरे का गोश्त, ठीक है। उसमें मैंने डाला था 2 प्याज 4 टुकड़े करके, 1 प्याज के 4 टुकड़े, ठीक है। साथ में मैंने डाला था अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, और मैंने इसमें शामिल किया था एक मलमल के कपड़े की पोटली बनाई थी 4 बाय 4 स्क्वायर की। उसमें साबुत गरम मसाला मिक्स डाला था 2 टेबल स्पून, दालचीनी, लौंग और बादियान का एक फूल, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब मिक्स करके 2 टेबल स्पून होना चाहिए। ये आपने एक पोटली बनाई और उस गोश्त में डाल दिया। 4 कप पानी डाल दिया और गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया। मैंने प्रेशर कुकर में नहीं किया था, बिकॉज मैंने घर से बॉईल करके लाई थी, तो आई डिडंट डू इट इन द प्रेशर कुकर, ठीक है। गोश्त हमारा बॉइल्ड है। अब सेकंड स्टेप जो हम करेंगे, गोश्त को बॉईल होने के बाद वो आपके सामने ओके। ये देखें, मैंने 1 किलो मटन लिया है। फिर रिपीट कर दूं, 1 किलो बकरे का गोश्त या 3 पाव, उसमें मैंने शामिल किया 2 प्याज मोटी मोटी चॉप, 4 टुकड़े कर लें, वो डाल दी। साथ में अदरक लहसुन 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून डाल के इसको हमने 4 कप पानी के साथ बॉईल कर लिया। इतनी देर बॉईल किया कि गोश्त गल गया और 1 से 1.5 कप स्टॉक बाकी रह गया, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, वो पोटली निकाल लीजिएगा, पोटली का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे दही 2 कप, मिक्स करेंगे उसको आधा कप बादाम के पाउडर के साथ, आधा कप बादाम का पाउडर, दो कप दही, मेरे मज़े का बनता है, शीरमाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत गरम में आप दही नहीं डालेंगे। ये देखें पोटली जिसमें हमने गरम मसाला अपना बांधा था। इसको आप निचोड़ लीजिए ताकि सारा गरम मसाले का टेस्ट, ठीक है।
हिलाएंगे इसको ताकि जो कसर हमारे गोश्त में है गल जाएगी। अच्छा, एक बात का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दही को आप गरम गरम मिक्सचर में नहीं डालेंगे वरना वो पूरी सेपरेट हो जाएगी। और इसको आपको कंटिन्यूसली हिलाना है जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। 2 कप दही, 1 कप दूध। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा फीकापन है इसमें, तो आप इसमें या तो ब्लैक पेपर डाल दें 1/2 टीस्पून, या हरी मिर्चें 4 तेज़ वाली पीस के। मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मैंने जैसी रेसिपी है वैसे ही किया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको फीकापन लगता है, नहीं लगेगा, जैसा एक्चुअल है वैसे ही होना चाहिए ना। ये अभी तो बहुत पतला है, अभी तो ये पकेगा, गाढ़ा होगा, कोरमे की शक्ल में आएगा। लेकिन हिलाएं जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए, फिर कवर करके छोड़ दीजिए। ½ टीस्पून मैंने डाल दिया है, ठीक है। आप लोग की खातिर कि शायद आप लोग बोलेंगे भाई ये बहुत फीका था, तो या आप ½ टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दें, या 4 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्ची बिल्कुल बारीक पीस के वो डाल दें। जब तक इसमें बॉईल नहीं आएगा मैं हिलाती रहूँगी, वरना ये सालन आपका फट जाएगा। ब्रेक आ गई है तो मैं इसको हिला रही हूँ जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। जब उबाल आ जाएगा तो मैं इसकी आंच थोड़ी हल्की करके इसको कवर कर दूँगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बादाम गोश्त, अज्जा मटन 750 ग्राम, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, दही 2 कप, दूध 1 कप, कटे बादाम आधा कप, मिक्स्ड होल स्पाइसेस कपड़े में बंधा 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। बादाम गोश्त में देख लीजिए उबाल आ गया, मैंने इसको कवर कर दिया और इसको कुक करने रख दिया है। गोश्त हमारा तकरीबन गला हुआ है, ज़रा सी कसर बाकी है, तो बस जितनी देर पकेगा कि हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी कोरमा टाइप की, और गोश्त बिल्कुल गल चुका होगा। बॉयल अंडे के साथ और शीरमाल के साथ इसको हम सर्व करेंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम हरा मसाला बाल्टी फ़िश। इसके लिए आपको 1 किलो बेक्टी मछली लेनी है। 1 किलो में आपकी मेरी निकली है ये 700 ग्राम, ठीक है। बोटियां बनवा लीजिए, अच्छी तरह से साफ धो लीजिए, नमक या सिरका लगा के, नमक सिरका या लेमन जूस लगा के और साफ पानी से धो लीजिए ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। ओके, अब इसका हरा मसाला हमें पीसना है जो कि बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ब्लेंडर लेंगे,
इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च 1, हरा धनिया आधी गड्डी, ठीक है, पुदीना 2 टेबलस्पून, दही 1 से 1.5 कप, हरी मिर्चें 6, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे हरी प्याज 1 कप चॉप्ड, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन चॉप्ड 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ठीक है। सब कुछ हमने डाल दिया है इसमें। कॉटेज चीज़ इसमें लिखी हुई है गलती से, वो नहीं जाएगी। एक शिमला मिर्च, आधी गड्डी हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना, 1 कप हरी प्याज, 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, दही आधा से 1 कप, हरी मिर्चें 6, नमक 1 चाय का चम्मच। कलर देखिए, बिल्कुल बारीक पीसिएगा। एक मिनट बिल्कुल बारीक। फिर हम तेल लेंगे आधा कप, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बादाम गोश्त में से। पता है किस चीज़ की खुशबू है? वो जो मलमल की पोटली मैंने बांधी थी ना, उसको मैंने निकालने के बाद अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर दिया, तो वो जो गरम मसाले का फ्लेवर था ना, वो सब आ गया इसमें। हाफ कप ऑयल, इतना आसान है ये बनाना। अगर आपको पास फिश नहीं है, आप सेम रेसिपी से प्रॉन करी बना ले हरे मसाले की। कॉटेज चीज़ बस काट दीजिए, कॉटेज चीज़ नहीं चाहिए आपको उसमें। आधा कप पानी,
क्या मुश्किल है खाना बनाना, देखें सो सिंपल। जो लेडीज़ वर्क करती हैं, काम करती हैं, वो शाम में घर आके उस वक्त भी खाना बना सकती हैं। आधा घंटा लगता है। ब्रेक आ गई है जी, ठीक है। मैं इसको भून रही हूँ पानी डाल के अच्छी तरह से, जब तक आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। हरा मसाला बाल्टी फिश अज्जा, रेक्टी फिश बोनलेस आधा किलो, शिमला मिर्च एक अदद छोटी, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, कॉटेज चीज 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, हरी प्याज चॉप्ड 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें हमारा मसाला, हरा मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम फिश के क्यूब्स डाल रहे हैं। Just see the color, because of हरी प्याज and capsicum. ठीक है, 10 मिनट्स हमारी फ़िश, 10 मिनट्स में हमारी फ़िश रेडी हो जाएगी। सर्व कर देंगे इसको। और बादाम गोश्त को भी 10 मिनट है, बस ये भी रेडी है। बॉइल्ड एग के साथ हम इसको सर्व करेंगे। सारा मसाला आपको ब्लेंडर में डालना है, जो कुछ लिखा हुआ है फ़िश के लिए। 1 शिमला मिर्च, हरा धनिया आधी गड्डी, उसकी डंडियों के साथ डालिएगा, खुशबू अच्छी आती है। पुदीना 2 टेबलस्पून, दही आधा से 1 कप, 6 तेज़ वाली छोटी हरी मिर्चें, हरी प्याज 1 कप, सॉल्ट 1 टीस्पून हीप, जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून, दोनों मिला के या 1 टीस्पून सबको साथ डाल के ब्लेंड कर दें। पानी नहीं डालना है बिकॉज उसमें दही थी। ठीक है, 1/2 कप तेल गरम करेंगे, उसमें हमने पिसा हुआ मसाला डाला। मसाला डाल के उसको अच्छी तरह से हमने 5 से 10 मिनट भूना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल के जब मसाला अच्छा भून गया, उसमें कच्चापन ख़त्म हो गया, खुशबू अच्छी आने लगी, तो मैंने आपके सामने इसमें मछली डाल दी। मछली डाल के अब 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट में मछली गल जाएगी, ग्रेवी आपकी थिक हो जाएगी, आपने इसको नहीं। अब हम चलते हैं बादाम गोश्त की तरफ। देखिए गाढ़ा हो गया ना, थोड़ा और होगा। शीरमाल देखें, ये वाला शीरमाल मैं कह रही थी आपसे, बस 10 मिनट में ये भी हो जाएगा। बॉइल्ड एग काटेंगे, बॉइल्ड एग के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें आसान थी, जल्दी हो गई। गोश्त गला के रख लें आप भी घर में, तो आराम से हो जाएगा। 2 प्याज मोटी 4-4 पीस करके, नज़र आ रही है? नज़र भी नहीं आ रही, जब तक गोश्त गला प्याज भी गल गई। 2 प्याज डाली थी, अदरक लहसुन डाला था, नमक डाला था, 3 से 4 कप पानी को गलाने के लिए छोड़ दिया, और गरम मसाला 2 टेबलस्पून एक पोटली में बंद करके। आपको अगर टेस्ट चाहिए, 4 हरी मिर्चें छोटी तेज़ वाली पीस के डाल दें, या 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दें। That's it। दही डाली 2 कप, बादाम आधा कप। असल जो इसका मज़ा है बादाम गोश्त है ना, तो बादाम से ही तो ग्रेवी थिक होएगी। बादाम डाला, दूध डाला 1 कप। That's it। बॉयल अंडे के साथ सर्व करें। फ्रेंच फ्राइज़ मोटे वाले फ्राई करके उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। फिश डालने के बाद कभी भी चम्मच नहीं चलाते हैं, ये याद रखिएगा।
दिस इज द वे। तैयारी पे है। ये प्रॉन्स से भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इसके लिए प्रॉन्स बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, मीडियम साइज़ के प्रॉन्स लीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है। और उसको बॉइल्ड राइस के साथ या बघारे हुए चावल के साथ खाइएगा, उफ बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, बादाम गोश्त हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको और गाढ़ा नहीं करूँगी, बिकॉज आपको उस बन के साथ खाना है। ठीक है, इसको हमने बंद कर दिया है, ऊपर तेल आ जाएगा डन। और इसको भी बस 5 मिनट्स और चाहिए हमें। ये अच्छी खुशबू आ रही है, वरना मछली पकती है तो घर में स्मेल होने लगती है। आप घर लाएं, एक तो ताज़ी मछली होनी चाहिए। घर लाएं, उस पर आपने नमक छीटा, 1 किलो मछली पे अबाउट ½ टीस्पून, 2 नींबू का जूस या 1/4 कप सिरका, जो भी आपके पास इजी अवेलेबल है, वो डाल के 15 मिनट छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद साफ़ पानी से धो के ये किचन टिश्यू आपने फैलाया, इसके ऊपर आपने मछली रखी और यूं प्रेस किया ताकि सारा पानी उसका जज्ब हो गया, ठीक है। और बस आपने उसको निकाल लिया, उसकी सारी स्मेल चली जाती है। बेहतरीन हो गया है हमारा माशाल्लाह बादाम गोश्त गाढ़ा। ब्रेक आ गई है जी, चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आएंगे इंशाल्लाह फिर आपके सामने आके दोनों को डिश आउट करते हैं। स्टे विद अस। हरा मसाला बाल्टी फिश अज्जा, रेक्टी फिश बोनलेस ½ किलो, शिमला मिर्च 1 अदद छोटी, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 2 खाने के चमचे, दही ½ कप, कॉटेज चीज़ 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, हरी प्याज चॉप्ड 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, तेल ½ कप। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, ये देखें, कंसिस्टेंसी देखें, ठीक है। दिस इज एक्चुअल बादाम गोश्त। बेस्ट ये मटन से बनता है, चिकन से वो बात ही नहीं आती।
ये देखें, चम्मच नहीं डालेंगे, अच्छा याद रखिएगा। डालने को तो आप हल्के से डाल सकते हैं, आराम से जेंटली, लेकिन ऐसे ही निकाल लें। उफ, क्या खुशबू है। इसको आप बॉइल्ड राइस या भगारे हुए चावल, जो हम थोड़ा तेल और लाल प्याज और गरम मसाला डाल के पकाते हैं, उसके साथ सर्व करें, ठीक है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। दोनों क्विक इजी, बार बार समझाइए मैंने आपको, रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। मछली से आप प्रॉन करी, हरे मसाले की बाल्टी प्रॉन करी भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो बादाम गोश्त है वो प्लीज़ चिकन में या बीफ में नहीं ट्राई कीजिएगा, बेस्ट बनता है मटन में। एंड सर्व इट विद दिस शीरमाल बेकरी डालो, ठीक है। मेरा ऐसा दिल कर रहा है इस वक्त मैं एक अंडे का पीस उठाऊं, अच्छी सी बोटी उठाऊं और ये डिप करके उसमें खाएं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये मेरे घर में हर ईद को ये बनता है, एवरी ईद, चाहे रमज़ान ईद हो या बकरा ईद हो, लंच पे आई मेक दिस एवरी सिंगल ईद, फिक्स है, बिकॉज हम लोग को बहुत पसंद आई है। और इसी शीरमाल के साथ आई सर्व इट, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइएगा। अच्छा, एक और बात आपको अभी मुझे याद आ रही है, शीरमाल मैंने आप लोगों को अपने घर में अवन में बनाना सिखाया है, मसाला मॉर्निंग्स पे, ज़बरदस्त रेसिपी है, वो ढूंढ के निकालें। अगर मुझे भी मिल गई तो मैं आपको दोबारा सिखाऊंगी। खोया पड़ता है इसमें और क्या बनता है वो शीरमाल, तो ज़रूर बनाइएगा उसी शीरमाल से और फिर ट्राई कीजिएगा, मैंने सिखाई है आपको, ठीक है। तो डू ट्राई दीज बोथ द रेसिपीज़, वेरी सिंपल। इसमें मैंने बॉइल्ड एग डाले, आप साथ में मोटे मोटे जो वेजेस नहीं आते हैं, चिप्स काटते हैं मोटे मोटे फिंगर्स, उसको फ्राई करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप बॉइल्ड एग एंड वेजेस के साथ सर्व करें, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मछली तो खैर ऐसी ही सर्व होती है, सही। वक्त आ चुका है रिकैप का। अगर आज की कोई भी चीज़ रह गई हो, समझ नहीं आई हो, आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, रात 12 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 6 बजे रिपीट होगा। आप अपनी सहूलत से देख सकते हैं, और अभी तो वैसे ही आप जा रहे हो रिकैप देखने, ठीक है। तो चल के देखिए आज के शो का रिकैप। हरा मसाला बाल्टी फिश अज्जा, रेक्टी फिश बोनलेस आधा किलो, शिमला मिर्च एक अदद छोटी, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, कॉटेज चीज़ 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 6 अदद, हरी प्याज चॉप्ड 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी अदरक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में शिमला मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, दही, कॉटेज चीज़, हरी मिर्च, हरी प्याज, नमक, चीनी, कुटा लहसुन और अदरक डालकर 1 मिनट ब्लेंड करें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके मिक्सचर को 5 मिनट फ्राई करें, फिर मछली के साथ शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। उसके बाद 10 मिनट ढककर पका लें। आखिर में पराठे या चावल के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। बादाम गोश्त अज्जा, मटन 750 ग्राम, प्याज चॉप 2 अदद बड़ी, अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, दही 2 कप, दूध 1 कप, कटे बादाम आधा कप, मिक्स्ड होल स्पाइसेस कपड़े में बंधा 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में मटन, प्याज, तेल, अदरक लहसुन, कपड़े में बंधा मिक्स्ड होल स्पाइसेस, नमक और 2 कप पानी डालकर ढांपें और इतना पकाएं कि मटन गल जाए। अब इसमें बादाम का पेस्ट और दूध मिला हुआ दही शामिल करें। ग्रेवी गाढ़ी होने तक स्टर करते रहें। आखिर में शीरमाल के साथ सर्व करते हैं। जी जनाब, तो ये था हमारा आज का शो मसाला मॉर्निंग्स, जो कि यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। आसान कुकिंग थी, सिंपल बेसिक कुकिंग थी,
घर में हर चीज़ आपके मौजूद होती है, सिर्फ आपको ऑफकोर्स फ्रेश फिश लानी पड़ेगी। मछली कभी भी फ्रीज़र की रखी हुई मछली और झींगे ज़्यादा दिन बिल्कुल फ्रीज़ नहीं किया करो, टेस्ट आउट हो जाता है। ज़्यादा में ज़्यादा अगर आपको मछली और झींगा फ्रीज़ करना है ना तो 2 से 3 दिन, वरना नहीं किया करें। अच्छा, मैं तो मुर्गी भी नहीं प्रेफर करती कि आप ज़्यादा दिन फ्रीज़ करो, पता नहीं उसमें अजीब सी स्मेल आती है, वो भी 2 से 3 दिन। अननेसेसरी आप ताज़ा खाएं, ताज़ा मंगाएं। पता है ये सब में ज़्यादा बीमारियों की जो जड़ है ना, वो ये ज़्यादा दिन जो फ्रीज़र में हम गोश्त और मुर्गी और ये सब भर के रखते हैं। हालांकि मुझे बहुत ज़हमत होती है, बहुत तकलीफ़ होती है, हर तीसरे दिन चौथे दिन ग्रोसरी करने जाओ, बट हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बेहतर है करना पड़ता है। पहले वक्त था ठीक है हम कर लेते थे, एक एक हफ्ता 10-10 दिन फ्रीज़ करते थे, बट प्लीज़ नहीं किया करें। ताज़ा ताज़ा लें, ताज़ा ताज़ा खाएं, ताज़ा ताज़ा बनाएं, ठीक है जी। चलें, इसी के साथ वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का, टाइम टू वाइंड अप माई शो, इस वादे के साथ, इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Some masala to your life.